गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम आपके प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 को करते हैं। ये आपके पेज नंबर 27 में दिया गया है। हो सकता है पेज नंबर आगे पीछे हो, किंतु आप जो पैराग्राफ है उसको आप देखिएगा और आप उससे इसको क्या करिएगा, नोट करिएगा। चलिए बच्चों, इसको आपको लिखना कैसे है, क्योंकि पैराग्राफ बड़ा है और आपको कॉपी में आप क्या करिएगा, इसके 2 स्टार्टिंग के वर्ड को लिखिएगा, बीच में डैश डैश डाल दीजिएगा और लास्ट के वर्ड को जैसे अराउंड 10 ईयर्स लिखिएगा, डैश कर दीजिएगा और लास्ट के वर्ड लाइक अमेरिका को आप लिखिएगा। इस पैराग्राफ को मैंने होमवर्क में भी आपको दिया था लास्ट क्लास में। उम्मीद करती हूँ आपने कर लिया होगा, पर जिन बच्चों ने नहीं किया होगा वो बच्चे ध्यान देंगे और करेंगे, और जब बच्चे कर लिए हैं वो भी बच्चे अपने आंसर को मैं जो बता रही हूँ उससे क्या करिए, टैली करिए, मिला लीजिएगा। इसको पैराग्राफ को पहले समझा रही हूँ मैं। अराउंड 10 years ago देयर वॉज ए यंग मैन हुज नेम वॉज आकाश। यहाँ पे बोल रहे हैं लगभग 10 साल पहले यहाँ पर एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम आकाश था। ही वॉज स्टडिंग टू बी ए डॉक्टर। वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था। आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज MBBS, अपनी MBBS की डिग्री कंप्लीट करने के बाद ही वर्कड हार्ड, उसने हार्ड वर्क किया एंड वोन ए स्कॉलरशिप टू USA, और USA में जो स्कॉलरशिप है उसे उसने जीता। ही गॉट हिज मास्टर डिग्री, उसके बाद उसने मास्टर डिग्री प्राप्त किया एंड डिसाइडेड टू कम बैक, और उसने ये डिसाइड किया कि वो भारत क्या होगा, वापस आएगा। अलॉन्ग विथ हिम 10 ऑफ हिज फ्रेंड, यहाँ पे बता रहे हैं अपने 10 दोस्तों के साथ, हैड आल्सो गॉन फॉर हायर स्टडीज़ टू अमेरिका। वह अपने दोस्तों के साथ अमेरिका हायर स्टडी के लिए क्या किया था, गया था। दे ऑल स्टे बैक, उसके जो दोस्त थे वो सभी वहाँ रुक गए। बट आकाश रिटर्न, किंतु आकाश जो था वो क्या हो गया, भारत वापस आ गया। आकाश फादर वॉज नॉट वेरी हैप्पी, किंतु आकाश के जो पिता थे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे विथ हिज सन्स डिसीजन, किससे, अपने बेटे के डिसीजन से, अपने बेटे के निर्णय से वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। ही वॉज वेरी प्राउड डेट हिज सन हैड गॉट ए फॉरेन डिग्री, उन्हें अपने बेटे पे बहुत गर्व था क्योंकि उनके बेटे ने क्या किया था, फॉरेन डिग्री प्राप्त की थी। ही वॉन्टेड हिज सन टू मेक अमेरिका, वो ये चाहते थे कि उनका जो बेटा है वो अमेरिका में उनका क्या हो, हिज होम, उसका स्वयं का घर हो। अर्न अ लॉट ऑफ मनी, वो बहुत पैसे कमाएं। एंड फाइनली इनवाइट हिज पेरेंट्स, और अंततः अपने पेरेंट्स और एंड सिस्टर आल्सो सेटल डाउन इन अमेरिका, अमेरिका में ही अपने पेरेंट्स को और अपने सिस्टर को क्या करे, सेटल करे। बट आकाश वॉज अडामेंट, किंतु आकाश जो था वो काफ़ी अडामेंट था, जिद्दी था। माई कंट्री हैज़ स्पेंड थाउजेंड ऑफ रुपीज़ इन एजुकेटिंग मी, और वो ये कहता था कि जिस देश ने मुझ पर हजारों रुपए, मेरी पढ़ाई पर, मेरी शिक्षा पर जो देश हजारों रुपए खर्च किया है, आई हैव टू रिपे दिस डेट, मैं उसके कर्ज को, उसके ऋण को क्या करना चाहता हूँ, चुकाना चाहता हूँ। द ओनली वे, केवल एक ही तरीका है उसके ऋण को चुकाने का, आई कैन डू इट इज़ बाय सर्विंग द पीपल हियर, कि मैं यहाँ के लोगों की क्या करूँ, सेवा करूँ। एंड मोर ओवर इंडिया एंड इट्स विलेज नीड गुड डॉक्टर, यहाँ पे बता रहे हैं ना केवल इंडिया बल्कि इंडिया के जो गांव थे वहाँ पर भी अच्छे डॉक्टरों की क्या थी, आवश्यकता थी। फॉर मोर देन रिच कंट्रीज लाइक अमेरिका, किसकी अपेक्षा,
जो विकसित जो देश है अमेरिका की अपेक्षा हमारे देश इंडिया में और यहाँ के गांव में अच्छे डॉक्टरों की क्या थी, आवश्यकता थी। तो ये जो है हमने इसको चैप्टर जब पढ़ा था पैट्रियटिज़्म, तो उसमें भी इस एक्सट्रैक्ट को, इस भाग को पढ़ा था और यही भाग हमको फिर से दे दिया गया है ना। अब इसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर है उसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। हमको क्वेश्चन दिया है, पिक आउट द फॉल्स स्टेटमेंट्स एंड करेक्ट देम। यहाँ पर जो फॉल्स गलत स्टेटमेंट है उसको हमको क्या करके लिखना है, सही करके लिखना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है, आकाश गॉट हिज MBBS डिग्री फ्रॉम इंडिया। तो हमको मालूम ही है कि आकाश जो है वो अपनी MBBS की जो डिग्री है वो इंडिया में प्राप्त किया, तो उसके सामने क्या लिखेंगे अपन, ट्रू। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, आकाश स्टडीड इन USA ओनली। तो हमको पता है कि आकाश की जो पढ़ाई थी वो USA में भी हुई थी और इंडिया में भी। तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स दिया है, इसलिए हमने उसके सामने क्या लिखा है, फॉल्स। अब इसी स्टेटमेंट को हमको करेक्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, आकाश स्टडी इन USA एंड इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, आकाश गॉट हिज मास्टर्स डिग्री। चलिए अब अगला जो दिया है हमको पूछ रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द यंग मैन। उस युवा व्यक्ति का क्या नाम था। तो हमने लिखा है आंसर में, द नेम ऑफ द यंग मैन वॉज आकाश। उस युवा व्यक्ति का नाम आकाश था। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वाई वॉज आकाश फादर अनहैप्पी। आकाश के पिता क्यों ना खुश थे। तो आंसर हमने लिखा है, आकाश ऑल फ्रेंड्स स्टे बैक इन अमेरिका। आकाश के जो फ्रेंड थे वे सभी अमेरिका में रुक गए, बट आकाश रिटर्न, किंतु आकाश क्या हो गया, इंडिया वापस आ गया। सो आकाश फादर वॉज अनहैप्पी, इसलिए आकाश के पिता क्या थे, अनहैप्पी थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वॉज आकाश फादर प्राउड ऑफ। आकाश के पिता क्यों गर्व महसूस किए। तो यहाँ पर आंसर हमने लिखा है, आकाश फादर वॉज प्राउड ऑफ डैट हिज सन गॉट ए फॉरेन डिग्री। आकाश के पिता ने गर्व महसूस किया क्योंकि उसके पुत्र ने फॉरेन डिग्री क्या की थी, प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड आकाश रिटर्न टू इंडिया। आकाश इंडिया वापस क्यों आया। आंसर है, आकाश रिटर्न टू इंडिया टू रिपे द डेब्ट। आकाश यहाँ के इंडिया के ऋण को चुकाने के लिए वापस आया। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड आकाश रिपे द डेब्ट। आकाश ने कैसे यहाँ के ऋण को चुकाया। आकाश रिपेड द डेब्ट बाय सर्विंग द पीपल ऑफ इंडिया। आकाश ने इंडिया के लोगों की सेवा करके यहाँ के ऋण को चुकाया। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फुल फॉर्म ऑफ। हमें यहाँ पर जो 2 वर्ड्स
दिए हैं उसके फुल फॉर्म को लिखना है। पहला दिया है यूएसए, उसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और जो दूसरा वर्ड है उसका फुल फॉर्म है एमबीबीएस दिया है, तो उसका होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 जो पेज नंबर 28 में है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ऐड सम मोर अपोजिट वर्ड्स स्टार्टिंग विद अन, मिस, डिस, इल, अर। इन सब जो वर्ड्स आपको दिए हैं उसको आपको क्या करना है, यूज़ करके अपोजिट दो दो क्या बनाने हैं, वर्ड्स बनाने हैं। पहला वर्ड है अन, तो इसको हम प्रीफिक्स के रूप में भी प्रयोग किए हैं। इससे दो वर्ड्स बनेंगे अनहैप्पी और अनफ्रेंड। सेकंड है आई आर, तो इससे बनेंगे इरेगुलर और इररिलीजन। थर्ड है मिस, तो इससे दो वर्ड हमने बनाए हैं मिस्टेक और मिसगाइड। फोर्थ जो वर्ड है डिस दिया है, तो हमने बनाया है डिसलाइक और डिसऑनेस्ट। अगला दिया है इल, तो इलीगल और इलिटरेट। सिक्स दिया है इन, तो हमने बनाया है इनडायरेक्ट और इनकरेक्ट। चलिए पेज नंबर 31 में देखेंगे। यहाँ पर हमको फिर से एक पैसेज दिया है, पैसेज नंबर 2। यहाँ पर दिया है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये पैसेज जो है उसका मैं हिंदी मीनिंग आपको बता रही हूँ, फिर उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, उसको हमको सॉल्व करना है। तो पहले हम इसका हिंदी मीनिंग समझ लें। इन इंडिया मदर टेरेसा हैड द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ पॉवर्टी। भारत में मदर टेरेसा ने सबसे पहले गरीबी को देखा। शी लव्ड चिल्ड्रन सो शी स्टार्टेड ऑफ एज ए टीचर। वो बच्चों से बहुत प्रेम करती थी और उन्होंने एक टीचर के रूप में अपने कार्य को प्रारंभ किया। द यंग चिल्ड्रन लव्ड हर टू। यहाँ पे बता रहे हैं कि युवा बच्चे भी उन्हें बहुत क्या करते थे, प्रेम करते थे उनसे। शी इवन टुक केयर ऑफ दोज हु वर सिक। और यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ तक कि जो बीमार जो लोग हैं उनकी भी वो क्या करती थी, देखभाल किया करती थी। शी वेंट फॉर मेडिकल ट्रेनिंग। वो कहाँ गई, मेडिकल ट्रेनिंग के लिए गई। टू नो, यह जानने के लिए। हाउ टू हेल्प देम, कि उनकी मदद कैसे की जाए। सून, जल्द ही। मदर टेरेसा फेल्ट, मदर टेरेसा ने सोचा। डैट शी हैड टू डू मोर, कि उनके लिए और बहुत ज़्यादा कुछ किया जा सकता था। What she really wanted to do was to care for the poorest of the poor. वह वास्तव में गरीब से गरीब लोगों की क्या करना चाहती थी, सेवा करना चाहती थी। People who were cast aside by society, जो लोग समाज के द्वारा बहिष्कृत थे, यानी कि जो गरीबी के कारण समाज से तिरस्कृत हो गए थे। शी अंडरस्टूड, उन्होंने, मदर टेरेसा ने उनको समझा। दैट टू हेल्प देम शी हैड टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग, उन्होंने ये समझा यदि उनकी मदद करना है तो उन्हें उन हर चीज़ से सेक्रीफाइस करना है। शी एट ओनली राइस, वह केवल चावल खाती थी। टू एक्सपीरियंस देयर लाइफ बिकॉज दैट वॉज ऑल द पुअर कुड एफर्ट, यह अनुभव करने के लिए, उनके जीवन के बारे में यह अनुभव करने के लिए, क्योंकि दैट वॉज ऑल द पुअर कुड एफोर्ड, जो गरीब से गरीब जो लोग हैं केवल इसी को क्या कर सकते थे, एफोर्ड कर सकते थे। बच्चों, आपकी बुक में क्वेश्चन दिया गया है, आप अपने बुक से क्वेश्चन नोट करेंगे, मैं केवल यहाँ पर उसका आंसर आपको लिखवा रही हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन है राइट टू क्वालिटीज़ ऑफ मदर टेरेसा। मदर टेरेसा की दो क्वालिटी लिखिए। तो हमने लिखा है टू क्वालिटीज़ ऑफ मदर टेरेसा वर,
मदर टेरेसा की दो क्वालिटी थी। शी लव्ड चिल्ड्रन, वो बच्चों से बहुत प्रेम करती थी। और सेकंड है शी टुक केयर ऑफ दोज हु वर सिक, वो उन लोगों की देखभाल करती थी जो क्या थे, बीमार थे। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड मदर टेरेसा डिसाइड टू लिव अमंग द पोरेस्ट ऑफ द पुअर। मदर टेरेसा ने क्यों डिसाइड किया कि वह गरीबों के गरीब जो हैं उनके बीच रहेंगी। तो आंसर हमने लिखा है, पीपल हु वर कास्ट असाइड बाय सोसाइटी, जो लोग समाज में क्या गरीबी के कारण क्या कर दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। तो मदर टेरेसा ने ये डिसाइड किया कि वो क्या करेंगी, गरीब से गरीब लोगों के बीच रहेंगी। क्वेश्चन आप बुक से देखेंगे, वाई डिड सी ईट ओनली राइस, उन्होंने केवल चावल ही क्यों खाया। तो हमने आंसर लिखा है, ऑल द पुअर कुड अफोर्ड इट सो सी डिसाइडेड टू एट ओनली राइस, क्योंकि जो गरीब हैं वो केवल चावल ही क्या कर सकते थे, खरीद सकते थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो केवल क्या खाएंगी, राइस, इसलिए उन्होंने केवल राइस खाया। Why did she go for medical training? वह मेडिकल ट्रेनिंग में क्यों गई। तो आंसर हमने लिखा है, शी वेंट फॉर मेडिकल ट्रेनिंग टू नो हाउ टू हेल्प द सिक पीपल, वो मेडिकल ट्रेनिंग में गई यह जानने के लिए कि कैसे जो बीमार है उनकी क्या की जाए, मदद की जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है, लिस्ट द काइंड ऑफ वर्क द मदर डिड, मदर टेरेसा ने कौन से कार्य किए। तो हमने लिखा है, काइंड ऑफ वर्क दैट द मदर डिड वर, वे कार्य थे, पहला लव चिल्ड्रन सो शी स्टार्टेड ऑफ एज ए टीचर, वह बच्चों से बहुत प्रेम करती थी इसलिए उन्होंने एक टीचर के रूप में कार्य किया। सेकंड है, वेंट फॉर मेडिकल ट्रेनिंग टू हेल्प द सिक पीपल, वो मेडिकल ट्रेनिंग में गई किनकी मदद करने के लिए, बीमार व्यक्तियों की मदद करने के लिए। अगला लिखे हमने, शी केयर फॉर द पोरेस्ट ऑफ द पुअर, वो गरीब से गरीब लोगों की उन्होंने देखभाल की। अगला 6 क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक टेरेसा वॉज कॉल्ड मदर टेरेसा, आप क्यों सोचते हैं कि जो टेरेसा है वो मदर टेरेसा कहलाई। तो आंसर हमने लिखा है, शी लव चिल्ड्रन, वो बच्चों से प्रेम करती थी, पुअर पीपल एंड सिक पीपल, जो गरीब हैं जो बीमार हैं उनसे वो क्या करती थी, प्रेम करती थी। शी हेल्प एवरीवन, वह हर किसी की मदद करती थी। एंड पुअर पर्सन हु वर इग्नोर बाय द सोसाइटी, वो जो समाज में क्या कर दिए गए थे, गरीबी के कारण निकाल दिए गए थे, उनकी भी उन्होंने क्या की, मदद की। सो वी थॉट, इसलिए हमने सोचा, दैट हम सोचते हैं कि दैट टेरेसा वॉज कॉल्ड मदर टेरेसा, टेरेसा जो थी वो क्या कहलाई, मदर टेरेसा कहलाई। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन बोल्ड। यहाँ पर हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बोल्ड वर्ड आपको दिया है उसके सही आंसर को हमको क्या करना है, टिक करना है। तो पहला दिया है स्टार्टेड ऑफ, तो उसका सही आंसर होगा बिगैन। सेकंड दिया है कास्ट असाइड, कास्ट असाइड का जो सही आंसर है वो होगा इग्नोर्ड। तीसरा है ग्लिम्से, तो इसका सही आंसर होगा साइड। फोर्थ दिया एफर्ट, तो यहाँ पर सही आंसर होगा पे ऑफ।
और फिफ्थ दिया है सेक्रीफाइस, उसका सही आंसर होगा गिव अप। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हमको बोल रहा है यूज़ द लिंकिंग वर्ड्स गिवन बिलो एंड जॉइन द सेंटेंस इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। और यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो लिंकिंग वर्ड मीन्स क्या है, कनेक्टर है ना। जो वर्ड और, एंड, सो, बट और बिकॉज आपको जो दिए हैं वो आपके कनेक्टर है। इनका प्रयोग करके आपको कॉलम ए और कॉलम बी को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो पहला ए कॉलम को देखेंगे, उसमें लिखा है पहला, मदर टेरेसा वांटेड टू केयर फॉर द सिक। और बी में दिया है शी वांटेड टू बी विद द पोरेस्ट ऑफ द पुअर। तो यहाँ पर जो कनेक्टर है या लिंकिंग जो वर्ड है, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, एंड। तो हम इसको जब आंसर में लिखेंगे तो आंसर करके आप लिखिएगा, और कैसे लिखिएगा, पूरा सेंटेंस, मदर टेरेसा वांटेड टू केयर फॉर द सिक एंड शी वांटेड टू बी विद द पोरेस्ट ऑफ द पुअर। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। वैसे सेकंड, शी एट ओनली राइस, ए में दिया है और बी में हमको दिया है डेट वॉज ऑल द पुअर कुड एफर्ड। तो यहाँ पर जो लिंकिंग वर्ड लगेगा, क्या लगेगा, बिकॉज। तो हम कैसे लिखेंगे, शी एट ओनली राइस, वह केवल क्या खाती थी, राइस खाती थी, क्योंकि, इसलिए हम क्या लगाएं, बिकॉज दैट वॉज ऑल द पुअर कुड एफोर्ड, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो आसानी से इसको क्या कर लेते थे, प्राप्त कर लेते थे। अगला थर्ड क्वेश्चन है शी लव चिल्ड्रन, वो बच्चों से प्रेम करती थी। सो यहाँ पर लिंकिंग वर्ड लगेगा, शी स्टार्टेड ऑफ एज ए टीचर, इसलिए उन्होंने टीचर के रूप में क्या किया, कार्य किया। तो जो है शी हेल्प द पुअर एंड द केयर फॉर द सिक, वो पुअर गरीबों की सहायता की, एंड केयर फॉर द सिक, और जो बीमार थे उनकी देखभाल की। बट यहाँ पर लिंकिंग वर्ड आएगा बट, किंतु शी फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, डैट शी हैड टू डू मोर, कि वो उनके लिए और भी बहुत ज़्यादा कर सकती थी। पांचवा में जो लिंकिंग वर्ड लगेगा और, ओ आर जो वर्ड है वो लगेगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा पांचवा का, टू हेल्प द सिक शी हैड टू आइदर अरेंज फॉर द स्पेशलिस्ट और शी हैड टू गो फॉर मेडिकल ट्रेनिंग। चलिए आज का जो होमवर्क है वो पेज नंबर 32 में क्वेश्चन नंबर 5, बेस्ड ऑन द पैसेज राइट 5 सेंटेंस अबाउट मदर टेरेसा। हमको मदर टेरेसा के बारे में 5 सेंटेंस लिखना है। देखिएगा आपके बुक में ब्रैकेट में दिया है लव चिल्ड्रन, तो आपका पहला सेंटेंस बनेगा मदर टेरेसा लव्ड चिल्ड्रन, यानी कि उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके हमको क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है। कौन से, ब्रैकेट में। सेकेंड आपको ब्रैकेट में टेक केयर वर्ड दिया है ना, तो हम उससे सेंटेंस बना सकते हैं, मदर टेरेसा टुक केयर फॉर सिक, जो मदर टेरेसा थी वो जो बीमार है उनकी क्या करती थी, देखभाल करती थी। तो इस प्रकार अब अगला जो क्वेश्चन है जो ब्रैकेट में दिया है आप इसी प्रकार से करेंगे। इसके आगे का जो चैप्टर है वो अगली क्लास में हम करेंगे।